चर्चा का मुद्दा आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री के सामने कितने प्रधानमंत्री। तो मैं अनुमा आचार्य जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। बताइए, आप की जो बारात है उसका दूल्हा कौन? देखिए, मुझे बहुत ख़राब लगता है आप लोग दूल्हे और बारात की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ना तो शादी करने के बाद और दूल्हा बनने के बाद अपनी पत्नी को पत्नी जैसा रखा और ना ही उन्हें तलाक दिया। पर्सनल अटैक इस संस्कृति वाले मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। ये आप डिबेट की बात करिए। चलिए, आपको दूल्हे और बारात से एतराज है, मैं आपसे वादा कर रही हूँ अगले 1 घंटे मैं इसका जिक्र भी नहीं करूंगी। नहीं अनुमा जी, ये ठीक नहीं है। अगर कोई आपके निजी जीवन पर टिप्पणी करे आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका अगर ठीक देखिए आप अगर ट्रिगर करेंगे तो बात होगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, मैं भी नहीं करूंगी। चलिए अपनी बात रखिए। आपके इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? बिल्कुल हमारा इंडिया गठबंधन का चेहरा सिर्फ लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है कि हम किसी एक आदमी को इतना अजय बता के रखें कि उसके आगे कोई है ही नहीं। ये स्थापित करने की जो कोशिशें हैं ना, इन्हीं के ऊपर हमारा प्रहार है। अक्सर लोग कहते हैं, चैनल्स ये बार बार चलाते हैं कि अकेला मोदी और सारे, ये क्या बात है यार? ये तो समझ ही नहीं आता कि इस तरह से कैसे बात कर लेते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर पार्टी में लोकतंत्र ही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां नरेंद्र मोदी जी के बारे में हर प्रवक्ता जो आता है वो पार्टी क्या कर रही है उसको छोड़ के नरेंद्र मोदी जी को भगवान की जगह पे बिछाने की कोशिश करता है। क्या लोकतंत्र ऐसा होता है? क्या लोकतंत्र ऐसा होता है जिसमें एक तरह की तानाशाही चलती जाए? आज लोगों को दिख रहा है कि इतने सर्वे कराने के बाद भी और सारे सर्वे मोदी जी के फेवर में दिखाने के बाद भी मोदी जी को इतना डर लग रहा है कि कहीं गैस के दामों पर 200 रुपए कम किए जा रहे हैं, कहीं और कुछ किया जा रहा है। और आने वाले समय में तो हम देखेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होंगे। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का। वहां बीजेपी सुना है कि नहीं सुना है आपने? अगर सरकार महंगाई को काबू में नहीं लाती है तो ऐतराज है, लाती है तो ऐतराज है। यही बीजेपी। शोभना जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो होते ही है, लेकिन एक बैटिंग ये होती है कि विपक्ष को जो है उसी को कटघरे पे लाके ये कहा जाए। लेकिन चित भी मेरी, कितना आसान और सस्ता आरोप है ना, आप किसी पर भी लगा देती हैं। आप मेरे 20-22 साल की मेहनत पर, मेरी पत्रकारिता पर, ये सबसे आसान है अनुमा जी, ये सबसे आसान है जो गलत है। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछने की नौकरी करती हूँ। और थोड़ी सी मेरे बारे में अगर आप जानकारी जुटा पाएंगी तो शायद ये आरोप मुझ पर कभी नहीं लगाएंगी। प्रेम शुक्ला जी। शोभना जी, मैं यहाँ पर एक चर्चा के लिए आई थी। आप यहाँ पे अपने बारे में बात करना चाहती हैं तो आपके बारे में मुझे एक अपना सीवी भेज दीजिएगा, मैं जरूर पढ़ लूंगी। नहीं, सीवी भेजने की मुझे जरूरत ही नहीं है। आप अपने ही जो पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स हैं उनसे बात कर लीजिएगा। आप तो अभी प्रवक्ता बनी है, मैं कई सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ, मुझे सब जानते हैं अनुमा जी। आप अपनी पार्टी में पता कर लीजिएगा। ये जो आप प्रेम शुक्ला जी आइए। आपके अहंकार को पोषित करने के लिए मत बुलाइए। आपके अहंकार को कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपके दल में लोकतंत्र की कमी है? क्या आपके दल में चर्चा की कमी है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका चेहरा है, इसके अलावा आपके पास क्या विकल्प है? आप वो बता दीजिए मुझे। शोभना जी, लोकतंत्र पर वंशतंत्र के जो पुजारी हैं वो प्रवचन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो भ्रूण बनते ही प्रधानमंत्री बन के पद के प्रत्याशी बन जाते हैं, वो लोकतंत्र पर भी बात करते हैं। जिनका जो वंश का चिराग है वो कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश को एक पत्रकार सम्मेलन में फाड़कर फेंक दे, वो लोकतंत्र की बात आपको भी टोकूंगी। ये वंश का चिराग क्या होता है? राहुल गांधी नाम लीजिए ना, ये गलत है ना, आप नाम लीजिए ना राहुल गांधी। वंश के चिराग नहीं है क्या वो? हाँ। नहीं, उनको क्या कहूं मैं? वंश का चिराग कहना अपने वंश का चिराग है। हर बेटा आप भी किसी के वंश का चिराग है। तो है ना, मैं तो प्रशंसा ही कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप भी तो वंश का चिराग है ना, तो मुझे तो बुरा ही नहीं लगता है। हाँ हूँ ना, मैं अपने वंश का चिराग तो बस ठीक है, राहुल नाम लीजिए ना। हमें क्या पता किस वंश के चिराग की आप बात कर रहे हैं? राहुल गांधी नाम लीजिए जी। अब नहीं, अब अखिलेश यादव है। नहीं, अखिलेश यादव सपा के वंश के चिराग हैं। उद्धव ठाकरे हैं, ठाकरे परिवार के वंश के चिराग हैं, आदित्य ठाकरे हैं। अब उसी तरह से स्टालिन जो है वो कैसे में, तो वंश के चिरागों का जो है एक समूह है। वो आपकी पार्टी में भी है। पंकज सिंह जी राजनाथ जी के वंश के चिराग है। अनुराग ठाकुर जी भी किसी वंश का चिराग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ नाम लेके बात करते हैं, नाम लेके बात करते हैं।
लेकिन वो पार्टी के नियंता नहीं है। मैं पार्टी के नियंता नहीं है वो। आप मुझे इस तरह के प्रश्न पूछेंगी तो मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा शोभना जी। मुझे अभद्रता का अभ्यास नहीं है। ये कांग्रेस के लोग अभद्रता करते हैं, भाजपा वाले नहीं। एक बात। दूसरी बात, आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि हमारे यहाँ पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली से, प्रक्रिया से जो व्यक्ति स्वयं को 140 करोड़ भारतीयों का प्रधान सेवक कहता, वो तानाशाह है। और जो जन्मते ही कह दे कि प्रधानमंत्री पद के ये प्रत्याशी हैं, वो जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्रवादी है। तो लोकतंत्र और तानाशाही, इसकी जो परिभाषा है उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस देश में इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये नारा देवकांत बरुआ कांग्रेस के 1970 के दशक के अध्यक्ष ने लगाया था। आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी ने कभी इस तरह का दुस्साहस किया है? आपके ध्यान में आया है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली, लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होने वाली, लोकतंत्र को पोषित करने वाली और लोकतंत्र के माध्यम से भारत को वैभव की पराकाष्ठा पर ले जाने का संकल्प लेने वाली पार्टी है। अब उसमें किसी को आपत्ति है, वो करता रहे। देश की जनता जो है वो जानती है कि लोकतंत्रवादी कौन है और अलोकतांत्रिक कौन है। उसके पास जो है नीर क्षीर विवेक है देश की जनता के पास। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि आपकी पार्टी में सब कुछ दो लोग तय कर लेते हैं। तो ये जिस लोकतंत्र को लेकर विपक्ष आप पर हमलावर रहता है, उसका सबसे बड़ा आरोप यही है कि सिर्फ दो लोग जो है वो पूरे पार्टी हर फैसले को खुद कर लेते हैं। कभी नहीं तय करते, कभी नहीं तय करते। हमारे यहाँ इसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, हर राज्य में कोर ग्रुप है, हर राज्य पर प्रदेश कार्य समिति है। और हमारे यहाँ इस तरह की बैठकें जब भी आहूत होती है, उन बैठकों की कवरेज के लिए मीडिया को बाकायदा निमंत्रित किया जाता है। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरीज की बैठक मासिक होती है और उसके लिए भी मीडिया को निमंत्रित किया जाता है। आप मुझे बताइए कि इंडिया के संदर्भ में किसी प्रकार का बैठक लेने के पहले आप मुझे बताइए कि कांग्रेस की कब बैठक हुई थी, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब हुई थी आखिरी, जरा मुझे बता दीजिए। लेकिन मुझे भी तो आप ये जवाब दे दीजिए ना कि आप भी तो यही चाहते हैं ना कि प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर सरफुटअव्वल हो जाए और ये इंडिया गठबंधन जो टूट जाए। आप लगातार इस कोशिश में क्यों लगे हुए हैं कि आपकी पिच पर आकर इंडिया गठबंधन खेले? मत फुटअव्वल करें भाई। 2004 में कब इंडिया गठबंधन, यूपीए ने कब बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या सोनिया गांधी होंगी? वो तो जब चुनाव जीत कर 2004 में बहुमत मिला यूपीए को, उसके बाद उनमें चर्चा हुई। तो आप भी तो इस कोशिश में लगे हुए हैं ना पूरी की पूरी बीजेपी। हमने कहा मना किया? देखिए, अच्छा, हमारी कोशिश का उन पर प्रभाव पड़ता है, यानी हम जो कहते हैं उसी के अनुसार वो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकेत पर ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य जो हैं अपने निर्णय लेते हैं। अगर नीतीश कुमार के जो है मंत्री श्रवण कुमार नीतीश कुमार को मंत्री पद का जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी करे तो भाजपा कहने पे कह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की अपनी जो है अरविंद, अब ये देखिए बीच में क्यों टोक रही है भाई? मैं तो अनुमा जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैंने इसीलिए 2-3 सवाल जो मन में है वो ले लिए हैं और आपके पास आऊंगी। अरविंद, पहले प्रदीप भाटी जी, के वाजपेयी, फिर अरविंद केजरीवाल के मंत्री, अरविंद केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय अगर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी कहते हैं तो हमारे भाजपा कहने पे कहते हैं क्या? प्रेम शुक्ला जी, आप नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री? नहीं, हम नहीं बनना चाहते। हम अपनी योग्यता को जानते हैं और हमारे यहाँ पता है कि हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं होता है। जैसे अपॉइंट किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद अपॉइंट किया था। इस देश में प्रधानमंत्री पद अपॉइंट करने की कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। आप चाहे तो आदरणीय वाजपेयी जी से पूछ लें, जो वरिष्ठ विधिवेत्ता है। बीजेपी के ऊपर भी लग रहा है। नहीं, अपॉइंट नहीं किया, ये तो आरोप बिल्कुल अपॉइंट नहीं किया। वो निर्वाचित है। वो अच्छा, ठीक है, निर्वाचित आरोप नहीं है, ये निर्वाचित है।